भारतीय बौद्ध महासभा के अंदर एक प्रकार बात आके खड़ी हुई कि उसके अंदर कुछ इस प्रकार विघटनकारी तत्व आए जो इकट्ठा संगठित न रह सके, और वो संगठित न रहना ये एक बड़ी कमी थी, जबकि बुद्ध का कहना ये है कि सब इकट्ठे होके सब इकट्ठे होके और उसके अंदर चलते रहें और तप करें। तप करने का मतलब यही कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें। मित्रों, इसके अंदर एक बात खास बात मैं बता देता हूँ कि ये वही व्यक्ति कर सकता है जो जिस व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की कमी ना हो। तो शांति स्वरूप बौद्ध के बोलना तो बहुत था, लेकिन मुझे संकेत किया जा रहा है कि काफी वक्त है, 2-4 लाइन रहेंगे तो कह दो आप। हाँ, तो मित्रों, मैं ये कह रहा था कि जिस व्यक्ति के अंदर, जो व्यक्ति काम से दूर रहता है, काम से मतलब काम वासना से, और दृष्टि जिसकी ठीक होती है और जिनके अंदर इस प्रकार की कमी नहीं होती, कई केवल वही बात उसके अंदर पब्लिक के अंदर आके उतरती है। एक बार भगवान बुद्ध के साथ संपर्क था पूर्ण काश्यप का। पूर्ण काश्यप की वार्ता हुई तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि भाई अब आप तैयार हो गए हैं। भगवान बुद्ध के अंदर एक खास बात थी कि वो अपने शिष्य को तैयार होने के पश्चात क्या देते थे, आप चले जाओ, अब जाके प्रचार प्रसार करो। तो पूर्ण काश्यप को कहा कि आप यहाँ से चले जाएं और प्रचार। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भिक्षु वृंद, वंदनीय मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे बौद्ध आचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी से मेरा संपर्क 1992 में हुआ। मैं जब आया, हुआ भी क्या कि मेरी माता जी एक्सपायर हो गई थी, तो मैंने सोचा कि बौद्ध रीति से ही सारा संस्कार करवाएंगे हम। उससे पहले मैं भारतीय बौद्ध संघ करके अपनी संस्था चला रहा था। बाद में जब मुझे पता लगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय बौद्ध महासभा का निर्माण किया हुआ है, तो मैंने उसमें मर्ज किया और 1992 से फिर हमने शुरू कर दिया इधर काम करना। शांति स्वरूप बौद्ध जी से जब मैं मिला तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। हैरानी किस बात की हुई? मैं उनके पास गया, मैंने कहा श्याम जी, वो मुझे जानते नहीं थे, मेरी उनसे कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन किसी ने मुझे कहा कि शांति स्वरूप बौद्ध जी से मिलिएगा, और मुझे जरूरत थी बुद्ध प्रतिमा की। बुद्ध प्रतिमा चाहिए। तो बुद्ध प्रतिमा के लिए जब मैं उनके पास आया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बुद्ध प्रतिमा है, आप वो वहाँ पर रहते थे फराज खाना उन दिनों, आप वहाँ से ले जाइएगा। उन्होंने ऐसे कहा कि आप वहाँ से ले जाइएगा बस। मतलब एक अनजान व्यक्ति के प्रति और इतना विश्वास कि बुद्ध की प्रतिमा 10,000 रुपये की प्रतिमा, उस टाइम पर 10,000 की थी वो, और ऐसे ही उठा के पकड़ा दी और मैं उसको लेके चला गया। मित्रों, मुझे उस दिन विश्वास हुआ कि बौद्धों के अंदर कितनी बड़ी कल्चर है, और वो चीज़ शांति स्वरूप बौद्ध के अंदर मेरे को देखने को मिली। उसके बाद क्या था कि हम इकट्ठा काम करते रहे। एक बार पंजाब में गया, लुधियाना के अंदर हुआ क्या कि दिल्ली प्रदेश से शांति स्वरूप बौद्ध, मैं हरियाणा प्रदेश से, पंजाब से विजय दिसावर, हम तीनों ने प्रोग्राम बनाया कि उत्तरी भारत के अंदर हम खूब प्रचार करेंगे और भारतीय बौद्ध महासभा का प्रचार करेंगे, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिसका निर्माण किया था। और हम पंजाब में गए, लेकिन दिल्ली प्रदेश के अंदर कुछ ऐसी बात थी, वो पहले से काम कर रहे थे, मुझे पता नहीं था। और वहाँ पर जब स्टेज पे बैठे थे तो मेरे से किसी ने सवाल कर दिया, सिंघल जी आप एक बात बताइएगा, हम यहाँ पर लोग बात कहते हैं कि बौद्ध लगाओ अपने नाम के साथ। श्याम जी बैठे हुए थे, हमारे और भी कई साथी बैठे हुए थे। उन्होंने मेरे से सवाल किया स्टेज के ऊपर ही, तो मैंने कहा मैं आचरण में विश्वास करता हूँ। आप बौद्ध शब्द लगाएं
लेकिन उससे पहले आप अपना आचरण ठीक रखें। केवल मात्र बोर्ड लगाने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि भारतीय बौद्ध महासभा का भी अपना स्लोगन था, आचरण में आपने विश्वास करना पड़ेगा, अपने जीवन के अंदर आचरण में ये बुद्धिज्म को उतारना पड़ेगा। लेकिन फिर भी शांति स्वरूप बौद्ध जी ने कहा, सिंघल जी हमारे दिल्ली प्रदेश का तो एक स्लोगन है कि नहीं, कोई कुछ भी करता रहे, हमारे साथ जो साथी आए वो बौद्ध जरूर लगाए। मैंने कहा मुझे तो इस बात का पता नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी यदि कोई गलत बात हो तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। मित्रों, इसी प्रकार मैं उनके साथ उज्जैन गया, उनके साथ बॉम्बे गया, तब कई बार गया, लेकिन मैंने एक बात देखी कि जो उनके अंदर कर्मठता थी वो किसी व्यक्ति में मिलती नहीं है। और इसीलिए किसी ने कहा है कि दुर्लभ हो पुरुषादयो न सो सबथ जाए थी। जो इस प्रकार के श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो सब जगह पैदा नहीं होते, कोई कोई पैदा होता है। और श्रेष्ठ पुरुष से मतलब अभिप्राय यहाँ पर क्या होता है कि जिसके जीवन में बुद्धिज्म उतरा हुआ है, साथ में जीवन में तो उतर गया, लेकिन वो प्रचार प्रसार नहीं करते। शांति स्वरूप बौद्ध के अंदर एक विशेष बात ये थी कि जीवन में बुद्धिज्म को उतारा, लेकिन साथ साथ उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया। ये एक सबसे बड़ी बात, इसीलिए उनको जो ना श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। मित्रों, श्रेष्ठ पुरुष का जन्म बड़ा दुर्लभ होता है। और दूसरी बात, एक बात और है कि इसी प्रकार क्योंकि उसके पास प्रज्ञा होती है और इसी प्रकार सारे इकट्ठे होके, और एक जो कठिन बात जो मैं महसूस करता हूँ कि बुद्ध ने तो ये कहा कि आप इकट्ठे रहिएगा, लेकिन भारतीय बौद्ध महासभा के अंदर एक प्रकार बात आके खड़ी हुई कि उसके अंदर कुछ इस प्रकार विघटनकारी तत्व आए जो इकट्ठा संगठित न रह सके, और वो संगठित न रहना ये एक बड़ी कमी थी। जबकि बुद्ध का कहना ये है कि सब इकट्ठे होके, कैरी ऑन प्लीज, सब इकट्ठे होके और उसके अंदर चलते रहें और तप करें। तप करने का मतलब यही कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें। मित्रों, इसके अंदर एक बात, खास बात मैं बता देता हूँ कि ये वही व्यक्ति कर सकता है जो जिस व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की कमी ना हो। तो शांति स्वरूप बौद्ध के बोलना तो बहुत था, लेकिन मुझे संकेत किया जा रहा है कि काफी वक्त है, 2-4 लाइन रहेंगे तो कह दो आप। हाँ, तो मित्रों, मैं ये कह रहा था कि जिस व्यक्ति के अंदर, जो व्यक्ति काम से दूर रहता है, काम से मतलब काम वासना से, और दृष्टि जिसकी ठीक होती है और जिनके अंदर इस प्रकार की कमी नहीं होती, कई केवल वही बात उसके अंदर पब्लिक के अंदर आके उतरती है। एक बार भगवान बुद्ध के साथ संपर्क था पूर्ण काश्यप का। पूर्ण काश्यप की वार्ता हुई तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि भाई आप तैयार हो गए हैं। भगवान बुद्ध के अंदर एक खास बात थी कि वो अपने शिष्य को तैयार होने के पश्चात क्या देते थे, आप चले जाओ, अब जाके प्रचार प्रसार करो। तो पूर्ण काश्यप को कहा कि आप यहाँ से चले जाएं और प्रचार प्रसार करें। वो कहता है कि आप कहाँ जाओगे? भगवान बुद्ध ने पूछा तो वो कहते हैं कि मैं बिहार में चला जाता हूँ, सूना प्रांत है, वहाँ चला जाता हूँ। वहाँ जाने के पश्चात भगवान बुद्ध ने कहा कि वो इलाका तो ठीक नहीं है, वो लोग आपको गाली गलौज करेंगे, आपको ताड़ना करेंगे। तो उसने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, वो मैं सोचूंगा ये लोग कम से कम मारते तो नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा कि ये लोग मारेंगे तो क्या करोगे? फिर मैं काश्यप ने कहा, पूर्ण ने कहा कि मैं इस बात में विश्वास करूंगा कि कम से कम ये मारते, जान से तो नहीं मारते। तो फिर उन्होंने कहा कि यदि वो जान से मार दे तो आप क्या कैसा अनुभव करेंगे? कहता है कि फिर मैं ये समझूंगा कि मेरा इस जन्म में इससे पीछा छूट गया, क्योंकि भूल चूक हो जाती है, इसलिए मैं नया जन्म लेके इस प्रकार का काम करूंगा। मित्रों, ये इस प्रकार की भावना तभी भगवान बुद्ध ने कहा तू सत्व पुरुष हो चुका है, अब जाके प्रचार प्रसार कर। इसी प्रकार मैं एक बात यहाँ कह देना चाहता हूँ, इन सारी बातों का शांति स्वरूप बौद्ध के साथ इस प्रकार के कई बार वाक्य हुए, लेकिन वो कभी घबराए नहीं और अपनी वाणी को तेज देते हैं।
मतलब अच्छी तरह पब्लिक के अंदर अपनी बात रखते हुए और उन्होंने अपना जीवन बताया। मित्रों, उनको आखिरी शब्द में अपनी तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और हम चाहते हैं कि आप लोग भी शांति स्वरूप बोध की तरह आप केवल प्रचार प्रसार ही नहीं, उन्होंने सम्यक प्रकाशन तैयार किया। आप इस प्रकार का प्रकाशन, सम्यक प्रकाशन तो है ही है, इस प्रकार का प्रकाशन का भी कार्य करें और धर्म प्रचार प्रसार करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर आपकी डायरी है? हाँ।